विजयनगर एक विशाल, समृद्ध और रहस्यों से भरा राज्य था, जहाँ के महलों में सोने की दीवारें थी, लेकिन दिलों में काले राज छुपे थे। यहाँ राज करते थे महाराज राजवीर सिंह, शक्तिशाली, बुद्धिमान और बेहद आकर्षक। उनके पास थी 10 रानियां। हर रानी किसी खास राज्य से आई थी। हर एक में कोई अद्भुत कला, कोई विशेषता। कोई तलवार चलाने में निपुण थी, कोई आयुर्वेद जानती थी, कोई संगीत की देवी थी, तो कोई तंत्र मंत्र की साधिका। लेकिन इस चमकते हुए महल के भीतर कुछ ऐसा सर रहा था जो दिखता नहीं था। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे, पूरे महल में एक तेज चीख गूंजी। लोग दौड़े, लेकिन जब दरवाजा टूटा, राजा राजवीर सिंह की लाश उनके शयन कक्ष में पड़ी थी। चेहरे पर जमी हुई दहशत, हाथ में टूटा हुआ शराब का गिलास और पास ही बिखरे हुए फूल। अगली सुबह तक पूरा राज्य शोक में डूब गया था, लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या ये मौत थी या हत्या? राज्य का सबसे तेज दिमाग, जासूस वीर प्रताप महल बुलाया गया। उसने आते ही सीधा सवाल किया, राजा से आखिरी बार कौन मिला था? 10 रानियां सामने खड़ी हो गईं। हर चेहरा खूबसूरत था, लेकिन हर आंख में एक रहस्य। जांच शुरू हुई। रानी मेघना, जो राजा की दवाइयां बनाती थी, रानी चंद्रिका, जो नृत्य करती थी और हाल ही में राजा से झगड़ा हुआ था, रानी रेखा, जो राजा से दीवाना प्यार करती थी, रानी सुधा, जिसे नया महल चाहिए था लेकिन मना कर दिया गया, रानी तारा, जो चुप रहती थी लेकिन अक्सर जहर से जुड़ी किताबें पढ़ती थी, रानी ज्योति, राजा की सबसे प्यारी रानी, रानी पायल, जिसके भाई को राजा ने जेल भेज दिया था, रानी नीलिमा, तांत्रिक साधना में गहराई तक डूबी हुई, रानी गौरी, जो अक्सर बिना बताए महल से बाहर जाती थी, और रानी शिवांगी, राजा की पुरानी प्रेमिका, जो अब उसकी पत्नी थी। जैसे जैसे तहकीकात बढ़ी, एक भयावह सच सामने आया। राजा की शराब में था एक जहर कालकूट, एक ऐसा जहर जो न तो आसानी से मिलता है और न ही आसानी से पहचाना जाता है। ये जहर वही दे सकता था जो तंत्र या आयुर्वेद जानता हो। यानी शक की सुई अब मेघना और नीलिमा की तरफ मुड़ गई। लेकिन फिर वीर प्रताप को महल के एक पुराने हिस्से में एक गुप्त डायरी मिली, खुद राजा की लिखी हुई। उसमें लिखा था, मुझे अपनी रानियों पर भरोसा नहीं रहा। वो अब मुझे पहले जैसा नहीं देखती। अगर मेरी मौत हो तो समझो वो किसी एक की वजह से नहीं, बल्कि 10 की वजह से होगी। अब सारी परतें खुलने लगी। ये कोई एक की हत्या नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी जिसमें हर रानी ने भूमिका निभाई। मेघना ने जहर मिलाया, नीलिमा ने राजा की तांत्रिक सुरक्षा हटाई, चंद्रिका ने उसे कक्ष में लुभाया और बाकी रानियों ने सबूत छुपाए। लेकिन तभी कहानी में मोड़ आता है। रानी रेखा, जो राजा से सच्चा प्रेम करती थी, आखिरी पल पर पीछे हट गई। उसे पछतावा हुआ और उसने जाकर सारा सच जासूस को बता दिया। न्याय सभा में 9 रानियां गिरफ्तार की गईं, केवल रेखा को क्षमा किया गया। वीर प्रताप ने सबके सामने कहा, राजा ने 10 रानियां रखी, लेकिन किसी एक का भी दिल नहीं समझा। यही उसकी मौत की असली वजह बनी। आज वो महल वीरान है, राजा नहीं रहा, रानियां भी नहीं। लेकिन कहते हैं, कुछ रातों को जब हवाएं बहुत धीमी चलती हैं, तो महल की गलियों में अब भी 10 परछाइयां घूमती हैं, जो एक अधूरी कहानी दोहराती हैं, प्रेम की, धोखे की और हत्या की।